इंडिया टीवी आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुबह के 10 बज रहे हैं, वक्त हो गया है दमदार 10 का। अजीत द्विवेदी जी, सज्जन जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। बहुत स्वागत आप दोनों का। आज बात होगी झारखंड की और बात होगी छात्रों की मांग की। रांची में आज सोरेन सरकार के खिलाफ छात्रों के हल्ला बोल का आज निर्णायक दिन है, या यूं कहिए कि फुल एक्शन का दिन है। आज रांची में छात्रों पर क्या सड़क पर लाठीचार्ज होगा, वाटर कैनन चलेगी। सोरेन सरकार के साथ 3 राउंड की बातचीत फेल होने के बाद आज छात्र आर पार की जंग की मूड में आज सड़क पर निकलेंगे। बड़ी खबर यह है कि थोड़ी देर में प्रदर्शनकारी छात्र झारखंड विधानसभा की तरफ मार्च करेंगे। अपनी मांगों को मंगवाने के लिए छात्र विधानसभा का घेराव करने वाले हैं। पुरानी विधानसभा मैदान से छात्रों का मार्च शुरू होगा, जहां बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स जुटना शुरू हो गए हैं। छात्रों के विधानसभा घेराव को देखते हुए पूरे इलाके में बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई है। विधानसभा के रास्ते पर सुरक्षा बल की तैनाती कर दी गई है। कल छात्रों और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच 5 घंटे से ज्यादा लंबे समय तक बातचीत चली। सरकार ने छात्रों की कुछ मांगों पर सहमति तो जताई, आंदोलन को खत्म करने की कोशिश भी की, लेकिन सीबीआई जांच समेत कई मुद्दों पर पेच फंसा हुआ है। आज स्टूडेंट आर पार की लड़ाई के लिए कमर कस चुके हैं। छात्रों का कहना यह है कि जब तक सीबीआई जांच की मांग को नहीं मान लिया जाता, तब तक यह प्रदर्शन खत्म नहीं हो सकता। उधर छात्रों के गुस्से को देखते हुए सोरेन सरकार ने विधानसभा की किलेबंदी कर दी है। विधानसभा जाने वाले रास्तों पर कटीले तार के साथ पुलिस ने कई लेयर की बैरिकेडिंग लगाई है। वाटर कैनन और दंगा रोधी वाहन के साथ ही भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। विधानसभा की 750 मीटर के दायरे में बीएनएस की धारा 163 लागू की गई है। हमारे सहयोगी अभय पराशर वहीं पर मौजूद है, उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रांची में छात्रों ने पूरी तरीके से कॉल किया है कि आज विधानसभा का घेराव करेंगे और हेमंत सोरेन सरकार को मजबूर करेंगे कि छात्रों की सभी मांगने, जितनी भी मांगे हैं, उनको मानना पड़ेगा। असल में सरकार और छात्रों की जितनी भी बैठक हुई, मीटिंग हुई, उसमें साफ तौर पर यह कहा गया कि जब तक सीबीआई जांच की मांग नहीं मानी जाएगी, साथ ही जेएसएससी सीजेएल एग्जाम को रद्द नहीं किया जाएगा, स्टूडेंट्स अपना आंदोलन खत्म करने वाले नहीं हैं, वो विधानसभा मार्च करेंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स में जो खिलाड़ी विजयी होकर लौटे हैं या अच्छा प्रदर्शन करके लौटे हैं, पूरी टीम के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हो रही है। झारखंड का प्रोटेस्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले ये तस्वीरें। मेरे फ्रेंड्स सर्कल मुझे वो बोलते थे कि तू के मोदी तो मिल रही है, तो आज मैं आपसे मिली हूँ सर। मैं उनको बोल पाऊंगी कि हाँ, मैं मोदी जी से मिली हूँ। इतने आंसू टपक रहे थे, मुझे लगता है कि आंसू के हर बूंद से जैसे गोल्ड मेडल टपक रहा है। क्या हुआ, वो रेस्टोरेंट वाले से झगड़ा कर रही थी। उस मैप पर नजर जाना, मैं सच बताता हूँ, लंबे समय तक लोगों को याद है। 2015 वर्ल्ड मिलिट्री गेम थे और मेरी पाकिस्तान के साथ पहली फाइट आ गई थी। वो फाइट तो मैं जीत गया और फिर वो मेरे को बोला कि मतलब भाईजान आपका नाम नरेंद्र है, आपके कोच का नाम नरेंद्र है, आपके प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र है, तो मुझे नरेंद्र नाम से नफरत हो गई है। मेरे यहाँ, मुझे यहाँ लगभग 12-13 साल हो गए इसी मकान में। अगर मैंने रेगुलरली और हर बार किसी को रिसीव किया है, किसी को मैं मिला हूं, तो खिलाड़ी है। पिछले 10-12 सालों के आप लोगों के पुरुषार्थ के कारण, भारत को लगातार विजय दिलाने के आपके प्रयासों के कारण और उत्तरोत्तर सफलता में नई ऊंचाइयां पार करने की परंपरा के कारण, जो काम शायद हम स्कूलों में जाके कहें कि नहीं भाई खेलना चाहिए, ये करना चाहिए, वो काम स्कूलों में जाकर के हम कर सकते थे, उससे ज्यादा आपका मेडल उनको इंस्पायर करता है। तुमने मुझे वादा किया था पिछली बार कि तुम्हारी दोनों बेटियां खिलाड़ी बन जाएगी। हाँ जी, अभी वे उम्र की छोटी है, अगले कॉमनवेल्थ में एक घर में 3 मेडल ला के दिखाएंगे। पक्का? जब मैं दौड़ रहा था, जब मेरा इवेंट था 29 को, तो उस दिन गुरु पूर्णिमा थी, तो उस दिन मेरे गुरु को मैंने एक गिफ्ट दे दिया। बड़ी शान बढ़ाई आपने। इतने आंसू टपक रहे थे, मुझे लगता है कि आंसू के हर
बूंद से जैसे गोल्ड मेडल टपक रहा है। मैं बहुत ज़्यादा खुशी थी, इमोशनल भी थे उसी दिन, और खुशी ज़्यादा था। और मैं इसलिए रोई थी कि मेरा पेरिस ओलंपिक में मेरा 1 केजी में मेडल रह गई थी। और एक प्लेयर्स की लाइफ में क्या क्या हमको फेस करना पड़ता है, तो ये 4 साल के अंदर मैं कितना क्या क्या कुछ मैंने फेस किया था। हर टाइम इंजरी ही चल रहे थे और फैमिली प्रॉब्लम वो सब हो रहा था, तो बहुत मुश्किल से मैं ये 4 साल फेस किया था। तो वो सब जब पोडियम में जब मैं खड़ी थी सर, और हमारी जो फ्लैग ऊपर जाते हैं और हमारे नेशनल एंथम जब बजते हैं, तो सर हम रुक नहीं सकते सर, अपना आप आंसू निकलते हैं। वो बहुत बहुत बढ़िया। आपके इस अचीवमेंट को सिर्फ आपका अचीवमेंट मानता हूं, ऐसा नहीं है। ये आपका विजय आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाता है। सब डर रहे थे हमसे कि इंडिया के साथ फाइट आ गई, अब तो हम पहली फाइट ही हार जाएंगे, हमारा मेडल भी नहीं आएगा। यानी मान के चलते हैं। हाँ सर। क्या हुआ, वो रेस्टोरेंट वाले से झगड़ा कर रही थी? हम लोगों का तो इतना अच्छा परफॉर्मेंस था, लास्ट डे था और सब जीत के गए थे और पूरा इंडिया के लोग थे, तो थोड़ा सा मुझे बुरा लग रहा था। तो मैंने उनको अच्छे से बोला और रिक्वेस्ट किया था सर, फिर उन्होंने मान भी लिया, अभी चेंज भी हो गया सर। इस विजय की परिस्थिति, खुशी, आनंद अपने साथियों के साथ, और गेम पूरे हो चुके हैं, तो एक हंसी मजाक मस्ती का मूड, ऐसे समय उस मैप पर नजर जाना और उसको रजिस्टर करना, और तुरंत सिर्फ मेडल लेते समय देश खड़ा हो जाता है, ऐसा नहीं, भीतर से देश का भाव। मैं सच बताता हूँ, ये वीडियो सामान्य नहीं है आपका, लंबे समय तक लोगों को याद रहेगा। ये बॉक्सिंग वालों से भी दुनिया के खिलाड़ी अब डरने लगे हैं। जरूर सर, पूरे सभी डरे हुए थे, एक के बाद एक गोल्ड मेडल आ रहे थे, और मतलब पूरा लास्ट में ऐसे धमाका जैसा हो गया बिल्कुल। जिस तरीके से हम लोगों को सपोर्ट मिल रहा है, हमें बैक टू बैक कंपटीशन मिल रहा है, वो एक बहुत बड़ी बात है। और हमारे जितने भी यंग एथलीट हैं, वो लोग सभी जैसे खेलो इंडिया स्कीम से आए हुए हैं, और ये एक बहुत बड़ा चेंजेस ला रहा है पूरे स्पोर्ट्स में ही। अगर आप लोग खेलो इंडिया को की प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, और प्रतिष्ठा सिर्फ वहां जाकर के रिबन काटने से नहीं होगी, आप वैसे ही खेलेंगे जैसे एक छोटा विद्यार्थी, एक छोटा नौजवान, छोटा खिलाड़ी खेलता है, ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करेगा। क्योंकि अभी तो हमें बहुत आगे जाना है, बहुत मेडल लाने हैं। करगिल विजय दिवस पर किसकी विजय हुई थी? उस दिन कारगिल डे था वैसे, और जिस दिन मैंने पाकिस्तान के साथ फाइट किया था सर, वो उस दिन का था। तो मैं एक इंडियन आर्मी से हूँ, तो मैंने उस दिन मैं पहले से बहुत वो था कि सर पाकिस्तान को हराना है, तो मैंने वो काम पाकिस्तान को एक तरफा मैंने 5-0 से हराया। तो मैंने हमारा इंडियन आर्मी का कारगिल हीरोज़ को मैंने डेडिकेट किया था सर। आपको ये याद रहना, और आप स्वयं फौज से हैं, तो मैं जरूर मानता हूं कि देश के वीर जवानों को आपने जो भाव प्रकट किया ना कि मैं करगिल के विजेताओं को मेरा मेडल समर्पित करता हूं, उसने उस विजय पर 4 चांद लगा दिए, और जिसको पराजित करना था उसी को किया आपने। वो पाकिस्तान की बात चल रही, मुझे किस्सा याद आ गया सर। 2015 वर्ल्ड मिलिट्री गेम थे, और मेरी पाकिस्तान के साथ पहली फाइट आ गई थी, और वर्ल्ड मिलिट्री गेम थे, तो मिलिट्री वाले को फ़ोन आया कि भाई पाकिस्तान से नहीं आना है। तो फिर मैं फर्स्ट राउंड 4-1 से जीत गया, सेकंड राउंड 3-2 से जीत गया, पर दोनों के सर लग गए आपस में, तो दोनों के लगे कट, वो फाइट तो मैं जीत गया। उसके बाद फिर दोनों चले गए हॉस्पिटल में टाके लगवाने के लिए। फिर 2014 में आप फर्स्ट टाइम प्रधानमंत्री जी बने थे, और जो हमारे साथ आर्मी का कोच गया हुआ था, उसका नाम नरेंद्र राणा था। और फिर वो कई देर तक सोच के मेरे को बोला कि भाईजान एक बात बोलूँ? मैं हाँ बोलो। बोला भाईजान आपका नाम नरेंद्र है, आपके कोच का नाम नरेंद्र है, आपके प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र है, तो मुझे नरेंद्र नाम से नफरत हो गई है। सिर्फ आपने मेडल की संख्या बढ़ाई ऐसा नहीं है, आपने एक पीढ़ी को तैयार किया।
मेरे मन में भी धक 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 हो रहा है आप सर। चिंता मत कीजिए। पर आज आपको बोलने में भी मेडल मिलने वाला है। मेरे फ्रेंड सर्कल में किसी ने बोला था कि मैं उनको कुछ बोलती थी, भाई ये तुम्हारे अच्छे के लिए तुम करो, तो अक्सर मुझे वो बोलते थे कि तू के मोदी तो मिल रही है। हरियाणवी में बोल देते हैं सर कि क्या तू मोदी से मिली हुई है कि तेरी बात माने। तो आज मैं आपसे मिली हूँ सर, मैं उनको बोल पाऊंगी कि हाँ मैं मोदी जी से मिली हूँ। कॉमन गेम्स में मेडल, सिल्वर मेडल जीता, फिर मैंने क्रेडिट साहब को दिया। सपना तो था एक बार मेडल जीत के लेके आने के लिए, बट ट्रेनिंग का सेंटर नहीं था। मैंने साई आने के बाद मैं बहुत ट्रेनिंग करके मेडल जीत पा रहा, इसलिए बहुत खुशी से मैंने सर को क्रेडिट दिया था, क्योंकि बहुत इम्प्रूव हुआ। मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान का विषय है। मेहनत आपने की और मुझे याद किया, मैं आपका बहुत आभारी हूँ दोस्त। वाराणसी में खेल तुम प्रैक्टिस कर रही थी ना? जी सर, बहुत कैसा पसंद बना है। स्टेडियम? सर अच्छा बना है। वहाँ पे मैं 10-12 दिन के लिए ट्रेनिंग करने गई थी, क्योंकि मैं मंदिर गई थी तो वहाँ पे ही ट्रेनिंग करके आई थी। और मैं वहाँ पे मतलब सेटल भी होना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे काशी विश्वनाथ बहुत अच्छा लगता है सर। भोपाल में ट्रेनिंग कर रही थी? जी सर, 2008। तो उज्जैन जाते थे कि नहीं? जी सर, उज्जैन भी गई थी सर। अच्छा, महाकाल के बाद भी गई? जी सर। काशी विश्वनाथ के पास हुआ ही एक बार? ये जी सावन सर। महीना तो अभी है। वहाँ घर जाके फिर उसके बाद जाऊंगी सर। ठीक है। साई ने भी सर बहुत सपोर्ट किया है मुझे, हाँ। इसके कारण ही मैं यहाँ तक पहुंची। मैं खेलो इंडिया स्कीम में भी थी। 2018 में जो फर्स्ट खेलो इंडिया हुआ था उसमें मेरा सिल्वर मेडल था। वहाँ पे भी मैंने आपको देखा था ओपनिंग सेरेमनी में, तो इसमें मेरा मेडल था, तो मेरे को स्कीम भी मिल गया और मैं यहाँ तक पहुंची हूँ सर। स्पोर्ट्स व्यवस्था एक बात है, लेकिन देश मेडल तब प्राप्त करता है जब देश में स्पोर्ट्स कल्चर बनता है। दोस्तों, आपने बहुत बड़ा काम किया है, देश का नाम रोशन किया है। आपको मैं बहुत बधाई देता हूं और आप विश्वास कीजिए आगे भी आप विजयी होंगे और फिर से एक बार यहीं पर हम मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये लगातार तीसरी बार देश को मेडल दिलवाया है। ये खुशी तो बांटनी ही चाहिए। भारत का नाम रोशन करके आने वाले वो खिलाड़ी, मेडलिस्ट खिलाड़ी, उनका हौसला एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ाया। लेकिन इस वक्त छात्रों का हौसला बढ़ाने की भी आवश्यकता है। वो छात्र जो रांची में अपनी मांगों के साथ डटे हुए हैं। रांची छात्र आंदोलन से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको दे दूं। पुरानी विधानसभा के पास छात्रों का जुटान शुरू हो चुका है। अब से थोड़ी देर में पुरानी विधानसभा से ये मार्च शुरू होगा। अलग अलग जिलों से छिपकर छात्र पहुंच रहे हैं। अब मैं जब ये कहती हूं कि छिपकर पहुंच रहे हैं, उसके पीछे कारण ये है कि जहां से बस में एक साथ एकत्रित होकर छात्र पहुंचने की कोशिश करते हैं, चाहे टेम्पो ले रहे हो चाहे बस ले रहे हो, वहां पर पुलिस उन्हें रोक दे रही है, आगे नहीं जाने दे रही है। और जो नई विधानसभा है वो अच्छी खासी दूरी पर है पुरानी विधानसभा से। ऐसे में अलग अलग जिलों से छात्रों का मोटिवेशन आप देखिए अपनी मांगों को लेकर कि वो छिप छिपा कर भी पहुंच रहे हैं। अभय हमारे सहयोगी, उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखा दें, ताज़ा तस्वीर आपको समझ में आएगी। रांची में छात्रों ने आज विधानसभा घेराव का ऐलान किया है और साफ कहा है कि जब तक छात्रों की सभी मांगें नहीं मान ली जाती, जिसमें सीबीआई जांच की मांग भी है, जिसमें जेएसएससी सीजीएल एग्जाम को रद्द करने की मांग भी प्रमुखता पर जो छात्र हैं वो मांग कर रहे हैं। लेकिन सरकार ने कुछ मांगे तो मानी हैं, लेकिन सीबीआई जांच के लिए सरकार तैयार नहीं है। जेएसएससी सीजीएल को रद्द करने के लिए सरकार तैयार नहीं है, लेकिन छात्रों ने कह दिया है कि ये आंदोलन चलता रहेगा जब तक सारी मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी। और आज झारखंड के अलग अलग जिलों से छात्र, छात्रों के अभिभावक पहुंचे हैं रांची। और रांची में जयपाल स्टेडियम के बाद ये पुरानी विधानसभा की आप तस्वीरें देख रहे हैं। पुरानी विधानसभा में तमाम छात्र इस वक्त जुट गए हैं और इन्होंने साफ तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि आज ये सभी विधानसभा का घेराव करेंगे, अपनी मांगे रखेंगे और जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी ये इसी तरीके से अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। कुछ छात्र हमारे साथ मौजूद हैं और ये देखिए इस तरीके के बैनर पोस्टर हैं, लूट लिया झारखंड, इस तरीके के बैनर पोस्टर लेके छात्र, एक बार पीछे तस्वीर दिखा देंगे अमित सिन्हा आपको। ये पुरानी विधानसभा परिसर है जहां पर कॉल दिया गया है असेंबल होने के लिए। तमाम छात्र पहुंच गए हैं और भी बड़ी संख्या में छात्र पहुंच रहे हैं और उसके बाद विधानसभा का घेराव करने के लिए यहां से निकलेंगे।
पुलिस प्रशासन ने बहुत तैयारी की है, कटीले तार लगा दिए हैं इन छात्रों के लिए जो कि मेहनत कर रहे हैं, एजुकेशन में रिफॉर्म चाहते हैं, भ्रष्टाचार खत्म हो जाए ये चाहते हैं, लेकिन इनको रोकने के लिए तैयारियां ऐसे करी हैं जैसे मान लो भारत पाकिस्तान बॉर्डर की तैयारियां होती हैं। कटीले तार लगा दिए हैं। छात्रों से बात करेंगे। क्या नाम है? संदीप कुमार नाम है। कहाँ से आए हो? पटना से हम आए हुए हैं। पटना से आए? हाँ। ये आज जो विधानसभा मार्च है, क्या कहना चाहते हो? इस पर तो कहना चाह रहे हैं कि सर, किसी का भी सरकार हो, 80 वर्ष इस देश का आज़ादी का हो गया, 80 वर्ष में भी स्टूडेंट अपने हक के लिए लड़ाई लड़ना पड़े पेपर लीक के लिए, दुर्भाग्य है। और हर सरकार ऐसे कांटा लगाती है, ऐसे सजावट करती है, लगता है कि कोई आतंकवादी हम लोग आ गए। इस सरकारों पर धिक्कार है, थू है, इस व्यवस्था पर थू है, सभी सरकारों पर थू है। आप छात्र क्या बोलना चाहते हो सरकार से? आ रहा हूँ। सरकार का एक ही संदेश देना। नाम बता दो पहले। मेरा नाम संदीप कुमार महतो हुआ। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? जी मैं पीजीटी का तैयारी कर रहा हूँ। मेरा AA पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री से है और बीएड भी मेरा। आज आप लोग विधानसभा का मार्च करना चाह रहे हो और मैं देख रहा हूँ कि जगह जगह इस तरह की तैयारियां हैं आपको रोकने के लिए। सरकार से क्या कहना चाहते हो? सरकार से हम यही कहना चाहते हैं, अब कितनों तैयारी कर लीजिए, युवाओं के आगे आपको झुकना पड़ेगा। हाँ, कितनों बैरिकेडिंग लगाए, उखाड़ के फेंक देंगे। आज नहीं फेंकेंगे तो 29 गारंटी है फेंक देंगे। तो बैरिकेड तो उखाड़ कर फेंक देंगे, आज नहीं फेंकेंगे तो कल फेंक देंगे। लेकिन ये जो आप रोष देख रहे हैं छात्रों के अंदर, वो रोष इसलिए है क्योंकि छात्रों की आखिर मांग ही क्या है? ना वो किसी का इस्तीफा मांग रहे हैं, ना ये कह रहे हैं कि सरकार को हट जाना चाहिए। वो तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि इस मामले की सीबीआई जांच करा लो। लेकिन सरकार के हठ धर्मिता है कि सरकार सीबीआई जांच नहीं कराना चाहती है। छात्र बोल रहे हैं कि भाई आपकी सरकार में लीक हुआ, आपकी सरकार में एक टेंटेड ब्लैकलिस्टेड कंपनी को ठेका दिया गया, आपकी ही सीआईडी से जांच पर हम कैसे विश्वास करें? आप सीबीआई जांच करवा लें। लेकिन सरकार है कि मानती नहीं। छात्र सड़क पर उतर गए हैं और उनके स्वागत के लिए क्या कटीले तार बिछाए गए हैं। अजीत जी, ये तस्वीर देख लें। और हमारे रिपोर्टर क्या गलत कह रहे थे? भारत पाकिस्तान बॉर्डर जैसे कटीले तार आपने लगा दिए। भाई छात्र आ रहे हैं। देखिए अभी क्या है, इसको थोड़ा पर्सपेक्टिव में देखने की जरूरत है। अभी जो कल परसों शुक्रवार शनिवार रविवार 3 दिन जो बातें हुई हैं उसमें काफ़ी हद तक दोनों के बीच में हर अलग, एक तो अलग इतने ग्रुप बन गए वहाँ, एक रिफॉर्म मोर्चा अलग बन गया, एक दूसरा देवेंद्रनाथ महतो का एक गुट हो गया, एक आइसा वाला गुट हो गया। सबके साथ बातचीत करके सरकार एक कंसेंसस पर पहुंचने की कोशिश कर रही है। तो और ये जो अभी आप देख रहे हैं कटीले तार और ये सारी घेराबंदी, वो जो एक्सपीरियंस दिल्ली का हुआ है कि दिल्ली में छात्र जो है पार्लियामेंट की दीवार तक पहुंच गए थे ना, और वहां उस समय क्या स्थिति बनी थी, क्या पैनिक की स्थिति थी, सो हम सब लोगों ने देखा था ना। तो एक जो एक्सपीरियंस होते हैं उससे सरकारें सबक लेती हैं। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप कटीले तार लगाएं, आप छात्र बातचीत कर रहे हैं। ये छात्र अभी कोई उग्र नहीं हुए, कोई ऐसी बात नहीं कर रहे हैं, कोई आपत्तिजनक बात भी सरकार के खिलाफ नहीं कर रहे हैं। और सरकार ने कमेटी भी बना रखी है 4 मंत्रियों की। तो कायदे से तो ये होना चाहिए कि जहां से आंदोलन शुरू होना है वहां पहले ही 4 प्रतिनिधि आ जाए। आप वहीं खड़े होकर के बात करिए उनसे, उनको वहाँ समझाने की कोशिश करिए। अगर छात्र कुछ हद तक मार्च करना चाहते हैं, देखिए ये जो यहाँ पार्लियामेंट में हुआ था यहाँ जंतर मंतर पर, उसके मुकाबले झारखंड में स्थिति थोड़ी अलग है। क्या है कि ये काफ़ी खुला इलाका है। यहाँ एक तरफ जो है ये जहाँ भी पुराने स्टेडियम के पुराने विधानसभा के पास खड़े हैं, वहाँ से एक तरफ आगे बढ़ेंगे तो स्टेडियम है झारखंड का और दूसरी तरफ किलोमीटर का रास्ता है। ये 1 किलोमीटर के करीब का रास्ता है और पूरा खुला इलाका है चारों तरफ से। तो कोई ऐसी भगदड़ होने की भी स्थिति नहीं है। इसलिए अगर छात्र आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप बढ़ने दे सकते हैं। वहाँ जंगल है, पेड़ पौधे हैं, एक तरफ स्टेडियम है, दूसरी तरफ विधानसभा है, पूरा खुला इलाका है। तो वहां आप जा सकते हैं छात्र, वहां भगदड़ दिल्ली जैसी नहीं होगी। तो सरकार और पुलिस को भी एक संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। और दूसरा जो हम पर्सपेक्टिव की बात कर रहे थे वो ये है कि देखिए सीबीएसई के 12वीं की परीक्षा को लेकर के भी आंदोलन हुआ था, जो एक टेंटेड कंपनी को, एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को दिया गया था। एक बार ये तस्वीर मैं बता दूं, फिर आप अपनी बात पूरी करिएगा। मार्च शुरू हो चुका है। अब इन छात्रों के लिए, इन लड़के लड़कियों के लिए कटीले तार बिछाए गए हैं। मैं इन तस्वीरों को इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर सकती। आप वाटर कैनन लगाइए, आप 8-8 फीट के बैरिकेड अगर नहीं है तो भाई पड़ोस के राज्य से मंगवा लीजिए, आप जो आपको करना है कर लीजिए। लेकिन ये कटीले तार नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमारे सहयोगी जो लगातार रिपोर्टिंग करते हैं, जो फेंसिंग पर जाते हैं, जो बॉर्डर देखते हुए कहते हैं कि केवल छू लेने भर से ये तार जो है हाथ में कट दे देता है। अभय, ऐसे कटीले तार लगाए गए हैं। पहले तो अभय हमारे सहयोगी जो इस वक्त ऑन ग्राउंड मौजूद हैं, मार्च शुरू हो चुका है। अभय, फिर आप तस्वीरें दिखाएं।
देखिए मीनाक्षी, तस्वीरें ये आप देख लीजिए। छात्र जो है बड़ी संख्या में तिरंगा झंडा लेके बहुत शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़कर अपनी मांगों को रखना चाहते हैं सरकार के सामने और ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये लोग आंदोलन रोकने वाले नहीं हैं, कटीले तारों से ये लोग रुकने वाले नहीं हैं। कहां से आए हैं? हम पलामू से आए हुए हैं। पलामू से आए हुए हैं। हम शिक्षा में रिफॉर्म चाहते हैं। रिफॉर्म चाहते हैं। आप लोग जब यहाँ पर पहुंच रहे थे, रास्ते में रोका जा रहा है और अभी मार्च निकालना, कहाँ तक जाएंगे? आगे कटीले तार लगे। नया विधानसभा जो है ना, विधानसभा तक हम लोग जाएंगे। जब पुराना विधानसभा है, पुराना विधानसभा से लेकर हम लोग नया विधानसभा तक जाएंगे। नया विधानसभा में जाके इतना दिन तो सरकार नहीं मानी है, वहाँ बैठ के मनाने का काम करेंगे कि भैया मान जाइए, भैया आप ही लोग का हम लोग छोटा भाई लोग हैं, कम से कम बहुत हताश और निराश है सर, बहुत हताश है। आप जेपीसी और जेएसएससी और जेपीएससी का रवैया देख ही रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं। हम चाहते हैं कि जेएसएससी अपना कैलेंडर को फॉलो करे, वो फॉलो ही नहीं करती है। कैलेंडर जारी होता है तो स्टूडेंट का उमंग जाग जाता है, तो हम लोग को वही हताश हो गया कि कैलेंडर में सब मेंशन हो। स्टूडेंट जो हैं वो अपनी मांगों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर जो नई विधानसभा है वो है और बैरिकेड लगाकर यहीं से इनको रोकना शुरू कर दिया है छात्रों ने। मीनाक्षी, हम पुरानी विधानसभा पर मौजूद हैं और पुरानी विधानसभा से लेकर आगे तक जगह जगह कटीले तार लगे हुए हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात है। लेकिन ये देखिए तस्वीर, अभय तिवारी और उनके परिजन अभय तिवारी को लेकर खासा तौर पर नाराजगी है। किया था यही अभय तिवारी, इसको फांसी होना चाहिए। जैसे सीजीएल में यही फांसी वाला चोर है। ये झारखंड का हक लूटने आया था, झारखंड ये चोर है। ये टीडीपीएल कंपनी का मैनेजर है टीडीपीएल कंपनी का। इस व्यक्ति पर सख्त कार्रवाई हो, सरकार इसको बचाने के लिए प्रयास कर रही है। बाकी ये बहुत बड़ा चोर है और इसके चोरी के अंदर में बहुत बड़ा मछली फंसने वाला है, इसीलिए इसको टारगेट किया जा रहा है। इतना यहाँ पर ये अभय तिवारी अभय तिवारी को लेकर खासा नाराजगी यहाँ पर खासा आम छात्रों का गुस्सा है। हेमंत सोरेन जैसे सीजीएल में से क्यों बच रही है? हेमंत सोरेन सीबीआई जांच से क्यों डर रही है? वो किसको बचाना चाहते हैं? अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं ले रहे? आज राहुल गांधी यहाँ काहे नहीं आ रहे हैं? आपका गुस्सा जायज है, क्या बोलना चाहते हैं? सर देखिए, जिस दिन हेमंत सोरेन हम लोग को बोल रहे थे, क्या सांत्वना दे रहे हैं कि हम स्टूडेंट के साथ हैं। अगर स्टूडेंट के साथ रहता ना सर, अभी तक कैंसिल हो जाता। ये तस्वीर बैठ गए हैं छात्र। मीनाक्षी, जो ये आगे बैरिकेड दिखाई अमित सिन्हा, ये बैरिकेड पर आगे पुलिस खड़ी है और पुराने विधानसभा के बाहर ये देखिए ये तस्वीरें, सभी छात्र इस वक्त जमीन पर बैठ गए हैं और मांग यही है कि जब तक सारी मांगे नहीं मानोगे हम इसी तरीके से बैठे रहेंगे। छात्रों से बात कर लेते हैं। ये बताइए, आप लोग दूर दूर से आए हुए हैं और पैदल मार्च करना चाह रहे हैं, अभी आपको रोक दिया है, कैसे अपनी बातें पहुंचवाएंगे? हम लोग अपनी मांगों को मनवा करके रहेंगे। इसके लिए हम लोग को जो भी करना पड़े, हम लोग पे लाठी चार्ज करेंगे, वो भी हम लोग सहेंगे, लेकिन हम लोग रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि सरकार हम लोग को गुमराह करके बहुत समय, लंबे समय से हम लोग को धोखा में रखे हुई है। ठीक है, इसलिए सर हम लोग रुकने वाले नहीं है। ठीक है, हमारे देखिए सर, हम लोग को आजादी इसलिए नहीं मिला था कि ये दिन हम लोग को देखना पड़े। ठीक है, अभी गांधी युग नहीं है सर, अभी भगत सिंह का युग है। ठीक है, अभी हम लोग मतलब रुक नहीं सकते सर, मतलब अपने हित के लिए, ठीक है, अपने आजादी के लिए, ठीक है, लड़ाई लड़ेंगे। अगर हम लोग अभी चुप रहेंगे तो सर आने वाली पीढ़ी को भी चुप रहना पड़ेगा सर, तो इसलिए हम लोग भी तैयारी कर रहे हैं। ये सर, ये बताइए कि आप लोग तो कह रहे हैं कि सरकार आपकी बातें माने, शांतिपूर्ण तरीके से आप लोग इतने दिनों से, आज 16वां दिन है और यहाँ से लेके आगे विधानसभा तक का जो रास्ता है वहां पर कटीले तार है, बैरिकेड है, तो कैसे अपनी आवाज पहुंचाओगे सरकार तक? आज हमें जो कुछ भी करना पड़ेगा हम लोग करेंगे, क्योंकि विद्यार्थी कब तक शोषण सहेगा? हर चीज के लिए शोषण, पढ़ने के लिए शोषण, फेयर एग्जाम के लिए शोषण, रिजल्ट के लिए शोषण, हर चीज के लिए प्रोटेस्ट कब तक करते रहेंगे? कभी ना कभी तो आवाज उठाना ही है। तो आज हम लोगों को कटीला तार पार करना पड़े, पुलिस की लाठी खाने पड़े या कुछ भी करना पड़े, हम लोग करेंगे। एक बात और कहना चाहेंगे सर कि यहाँ पर सत्ताधारी और बाहुबली का प्रभाव नहीं चलेगा। अभय, आप रहे हमारे साथ। जो तस्वीर मैं इस वक्त दर्शकों को दिखा रही हूँ वो तस्वीर आप रांची से देख रहे हैं।
छात्रों की भी अच्छी संख्या यहाँ पर दिखाई दे रही है। इन सबके हाथ में तिरंगा दिखाई दे रहा है, सामने कटीली बैरिकेड लगा दिए गए हैं, तो छात्र आगे अभी फोर्स नहीं दिखा रहे हैं, वो वहीं सज्जन जी बैठ गए हैं। अभी तो गांधीवादी तरीके से ही इनका प्रोटेस्ट चल रहा है। नहीं बिल्कुल, और देखिए जंतर मंतर के बाद और जो बिहार वगैरह में है उसके बाद से झारखंड सरकार ने भी निश्चित तौर पे संज्ञान लिया है। और जैसा अजीत जी बता रहे थे कि वहाँ वैसी स्थिति नहीं है कि भगदड़ मच जाए, कुछ हो जाए, तो दोनों तरफ से है। रही बात यहाँ पे जो छात्रों की बात है, देखिए आप एग्ज़ाम कैंसिल करके कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। बात यहाँ पे है कि आप जवाबदेही भी तय करें। जब TDPL कंपनी ब्लैक लिस्टेड थी, उसको किसने जिम्मेदारी दी, वो जवाबदेही तय करे। उसके बाद है कि बाकी वहाँ पे हो रहा है कि जो लोग भी जिम्मेदार थे उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। इसलिए वहाँ पे विश्वसनीयता की बात है कि CID की जगह आप CBI की जांच करें या रिटायर्ड जज के अंदर में एक कमेटी बनाए जो निष्पक्षता हो। तो उसमें बात यह है कि अभी एक बार छात्रों का है कि एक बार आपने एडहॉक सॉल्यूशन दे दिया, छात्रों का गुस्सा चला गया, फिर से उसकी पुनरावृत्ति होगी। तो मामला ही यहाँ है कि शिक्षा नीति और जो भ्रष्टाचार एग्जाम के साथ हो रहा है वो सारी की सारी एडहॉक तरीके से चल रही है। और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के लिए जरूरी है कि सबसे पहले सरकार के कदम पे जो भी आश्वासन हो या जो निर्णय हो उसमें छात्रों का विश्वास आए। और वो तब तक नहीं आएगा जब तक आप TDPL जैसी ब्लैक लिस्टेड कंपनी को जानबूझ के आपने टेंडर दिया, कॉन्ट्रैक्ट दिया, उसको अगर आप नहीं फिक्स करते हैं और ये भी नहीं तय करते किन लोगों ने किया, तो ये ओवरहॉल की सिस्टम को ओवरहॉल की ज़रूरत है। और उस ट्रस्ट के लिए लगभग डिमांड मानी जा चुकी है, लेकिन उसमें ट्रस्ट कोशेंट जो होता है वो बहुत लो। ये जो अभी हम छात्रों का प्रोटेस्ट देख रहे हैं, हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं, संख्या ये अब मुझे थोड़ी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो संख्या तो काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए ना, कई दिन से ये था, पहले 6 तारीख को था, फिर 1 7 को हुआ, 10 तारीख के लिए लोग दूर दूर से आए हैं, ट्रेनों से आए हैं, बसों को हालांकि कई जगह रोका गया है, इसके बावजूद काफ़ी लोग पहुंच गए हैं, काफ़ी छात्र वहाँ पहुंच गए हैं। और ये आंदोलन अभी और लोग इसमें बढ़ जाएंगे। अब इसमें यह है कि छात्रों की जो बातें हैं ना, उसको हम जो पहले कह रहे थे कि एक पर्सपेक्टिव में देखिए। जैसे अगर CBI जांच की बात हो रही है, ED की जांच तो कही दी ना सरकार ने, ED की जांच मान ली है सरकार ने कि इसमें अगर अभय तिवारी और दूसरे लोगों के पैसे का जो मामला है कि जो पैसे लिए हैं, अवैध संपत्ति बनाई है, तो वो ED उसकी जांच करेगी। सरकार इसके लिए तैयार हो गई है। तो ED तो एक केंद्रीय एजेंसी आ ही गई है और जुडिशियल इंक्वायरी के लिए भी तैयार है एक रिटायर्ड जज के लिए। तो अब एक CBI की जांच का एक मामला ऐसा है, पेच जो है कि ये अड़ जाए छात्र कि नहीं CBI की भी जांच होगी। अब देखिए छात्रों का आंदोलन दिल्ली में हुआ, आपने एक बार भी CBI जांच की मांग सुनी? भाई एक बार भी नहीं मांग किया गया। वो तो सीधा अकाउंटेबिलिटी की मांग कर रहे थे। अकाउंटेबिलिटी की मांग कर रहे थे। यहाँ JPSC के चेयरमैन का इस्तीफा हो गया, JPSC के 3 सदस्यों ने कल इस्तीफा दे दिया और नई JPSC फॉर्म होगी। सरकार ने शिक्षा में सुधारों के लिए कमेटी बनाने और दूसरी चीज़ों के लिए बात कर दी, जुडिशियल रिफॉर्म, जुडिशियल इंक्वायरी की बात कर दी, ये सब बातें कर दी हैं। तो इसलिए हमको लगता है कि सरकार काफ़ी चीज़ों पर इसमें सहानुभूतिपूर्ण तरीके से बात कर रही है छात्रों के साथ। ठीक है। अब ये मांग भी जो है CGL की भी परीक्षा रद्द हो और ये कि पीछे की सारी परीक्षाओं की जांच हो। फिर एक समय आएगा कि पीछे की सारी परीक्षाएं रद्द हो, तो फिर कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाएंगी चीजें और वो फिर सरकार के हाथ का नहीं है, होगा फिर वो जुडिशरी के फिर जो बच्चे फिर एज रिलैक्सेशन हो जाएगा और जो बच्चे सिलेक्ट हो गए हैं पहले की परीक्षाओं में। अब सरकार ने यह भी कहा कि JPSC की जो पिछली परीक्षा लंबित है 23 वाली भी और 25 वाली भी, उसको भी रद्द करने के लिए सरकार तैयार हो गई है। तो इसमें सरकार की कमेटी अलग अलग समूहों से बात कर रही है। अभी भी बातचीत की संभावना बनी हुई है। बातचीत तो करनी ही होगी, बिल्कुल बातचीत करनी होगी। और ये ध्यान रखना होगा कि अगर क्वालिटी जो आप एक गुणात्मक तरीके से सरकार कुछ चीज़ों को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गई है, गुणात्मक बदलाव की दिशा में बात आगे बढ़ रही है, तो उसको डिरेल नहीं होने देना चाहिए। लेकिन छात्र जो CBI की जांच की मांग पर अड़े हुए हैं, उन्हें अपनी पिन पॉइंट हर मांग का सोल्यूशन इस वक्त सरकार से चाहिए। और ये कुछ अलग नहीं है। आप जब इसको जंतर मंतर से भी कंपेयर करेंगे तो वहां पर भी विनीत जोशी का इस्तीफा हो गया था। NTA में पूरा क्लीनलीनेस ड्राइव चल गई थी, फिर नए कानून की भी बात हो गई थी, फास्ट ट्रैक कोर्ट की भी बात हो चुकी थी और तब कहीं जाकर फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ था और बात खत्म हुई थी और उसमें भी पुलिस के एक्शन को लेकर फिर कहीं बात अटकी हुई थी। यहाँ पर भी छात्र शायद वही रवैया अपना रहे हैं। अभय, मैं आप ही के पास आ रही हूँ, आप पूरी रिपोर्ट दिखाएं, तो वहां की तस्वीर दिखाएं, 360 डिग्री एंगल से दिखाएं, छात्रों से बात भी करें, पुलिस का रवैया क्या है वो भी दिखाएं। मीनाक्षी, यहाँ पर शोर बहुत ज्यादा है, मैं आपका सवाल नहीं सुन पाया हूं, लेकिन मैं आपको तस्वीरें यहां पर दिखा दूं।
सबसे पहले आप ये छात्र देख लीजिए, बड़ी संख्या में। अभी तो ये बहुत कम छात्र हैं, छात्र बहुत ज्यादा जो जयपाल स्टेडियम में हैं। ना केवल वो छात्र बल्कि झारखंड के अलग अलग जिलों से छात्र पहुंच रहे हैं। पुरानी विधानसभा ये असेंबल पॉइंट है, यहां पर इकट्ठा होना है। और पुरानी विधानसभा पे ये आप आगे देखिए, ये बैरिकेड जो है यहां पर लगाए गए हैं। और पहले जो पहला असेंबलिंग पॉइंट है वहां पर इस तरीके का बैरिकेड लगाकर जो सशस्त्र फोर्स है झारखंड पुलिस की, वो यहां पर तैनात कर दी गई है। ऊपर पुलिस बैरिकेड पर खड़ी हुई है, जो लगातार ये कह रही है कि यहां से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। छात्र लगातार बैठे हैं, पुलिसकर्मी से बात। आप क्या कहना चाह रहे हो? अभी इन लोग मार्च नहीं किया है, अभी इन लोग ही इकट्ठा हो रहा है। बोला है कि हम लोग अचानक कोई एक ग्रुप है आगे निकल गया था, इसी ग्रुप। आप लोग आगे जाने दो। पुलिस अनाउंसमेंट कर रही है, पुलिस कह रही है कि अभय जी जी यहाँ पर लगातार दिखा रहे हैं। छात्र यहाँ पर एक अंदाजा हमें दे दें अभय कि संख्या कितने की हो सकती है छात्रों की, क्योंकि यहाँ से ये अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। कितने छात्र अब तक आपको लग रहा है कि यहाँ जुट चुके हैं? शोर अच्छा खासा है, अभी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही, लेकिन ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं दो अलग अलग एंगल से, और हर छात्र का टीका किया जा रहा है। जाहिर है अपनी लड़ाई लड़ने के लिए जब कोई आगे बढ़ता है, और अभी थोड़ी देर पहले एक छात्र कह रहा था कि अब ये भगत सिंह का युग है, अपनी मांग को हम ऐसे उठाएंगे। ये एक बस आकर खड़ी हो गई है, इसमें कुछ छात्रों को भेजा जा रहा है, या ये विधायक हैं? अजय जी आप बेहतर बता पाएंगे। हाँ, विधायक हैं। तो नेता आगे लगता है बात करने आए हैं क्या? ये तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो तो लग रहा है हमको, आदित्य साहू जी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिख रहे हैं, पिंक कलर की बंडी में जो दिख रहे थे। बस यहाँ पर खड़ी हुई है, बीजेपी के कुछ नेता दिखाई दे रहे हैं। अभी ये कहना मुश्किल है कि छात्रों के प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए ये नेता यहाँ पर पहुंचे हैं या ये विधानसभा पहुंचना चाहते हैं, लेकिन अभी चूंकि छात्रों ने पूरा रास्ता जाम कर दिया है। और अभी तक अच्छी बात यह है कि इस तस्वीर में कहीं कोई हिंसा नहीं है, कहीं कोई अश्लील बातें नहीं है, कहीं कोई गलत पोस्टर नहीं है, कहीं कोई ऐसी बात नहीं है जिसे आप अनैतिक कहें। बड़े नैतिकता के साथ शांतिपूर्ण तरीके से ये प्रदर्शन चल रहा है। ओवर टू यू अभय, आप तस्वीरें दिखाएं। देखिए, इस वक्त बड़ी संख्या में छात्र यहां पर पहुंच गए हैं और झारखंड की पुरानी विधानसभा के बाहर की ये तस्वीरें हैं। यहाँ पर महिलाएं भी हैं, छात्राएं भी हैं, छात्र भी हैं। और आप देखेंगे पूरा जो झारखंड का पुराना विधानसभा का चौक है वो खचाखच भर गया है। छात्र सड़क पर बैठ गए हैं, ड्रोन कैमरे से निगरानी रख रही है पुलिस। आगे जगह जगह कटीले तार हैं। छात्राओं से बात यहाँ पर कर लेते हैं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम साक्षी हुआ। साक्षी, अभी आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? मैं भी ग्रेजुएशन कर रही हूँ। मैं यहाँ स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए आई हुई हूँ। अभी मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे छात्र आ गए हैं, पुलिस ने बैरिकेड लगा दिया है, आगे नहीं बढ़ने दे रहे। किस तरीके से अपनी मांगों को रखना चाहते हैं? वो हम लोग को कितना भी रोक ले, हम लोग पीसफुली यहाँ पे बैठ के प्रोटेस्ट करके अपनी मांग बतवा के रहेंगे। उन लोग को मानना पड़ेगा। हम लोग बहुत पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन्हें सुनना ही पड़ेगा हमारी मांग। हमारी बातें वो लोग को सुनना ही पड़ेगा। हम लोग इतना प्रदर्शन कर रहे हैं, अब तो वो लोग को अपनी बातें सुन लेनी चाहिए। हम लोग अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम यहाँ डेली आएंगे। ये डेली नहीं, यहाँ पे सेटल हो जाएंगे, लेकिन अपना मांगे को पूरी करके रहेंगे तो एग्जाम के लिए सड़क पे बैठना पड़ रहा है। कहाँ हो तुम लोग? क्यों नहीं सुन रहे हो हमारी बात? एक बात, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। विशु, अच्छा, सरकार ने जगह जगह बैरिकेडिंग करी है, कटीले तार लगाए हैं, और वो जो कह रहे हैं कि सीजीएल हमारे हाथ में नहीं है रद्द करना, तो आप अपनी आवाज कैसे पहुंचाना चाहते हैं? पेपर लीक करना आपके हाथ में है, लेकिन रद्द करना आपके हाथ में नहीं। ये तो गलत बात है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। पूजा की थाली, आपका क्या नाम है? पूजा की थाली क्यों लेकर आए हैं? हमारा आज सावन है, सोमवार का दिन है। मैं बच्चों के लिए फास्टिंग की हूँ और हमारे भाई बहन मंदिर नहीं जा सकते, इसलिए मैं आज उनको विजय तिलक लगाने आई हूँ और विजय तिलक लगा
करके उनके दिन की शुरुआत कर रही हूँ। बिल्कुल यहाँ पर पूजा की थाली के साथ भी महिलाएं पहुंची हैं कि हेमंत सोरेन सरकार तक इनकी आवाज पहुंचे और छात्रों को साफ तौर पर उनकी मांगे मानी जाएं। क्या नाम है? मेरा नाम निशांत है। निशांत, पुरानी विधानसभा के बाहर बैरिकेड लगाकर आपको रोक दिया है। पीछे भी आप तस्वीर दिखाते रहिए, पीछे की तस्वीरें भी दिखाते रहिए कि बैरिकेड लगाकर पैरामिलिट्री फोर्स तैनात है। आगे अपनी मांगों को मनवाने के लिए छात्र कब तक आंदोलन करेंगे? देखिए, तानाशाह सरकार है तो मनवाने के लिए हम लोग को थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा और ये सब बैरिकेडिंग कुछ नहीं चलेगा। अभी स्टूडेंट का सुनामी आएगा यहाँ पे और सारा बैरिकेडिंग यहाँ से उड़ जाएगा। और हम लोग सरकार को बोलना चाहते हैं कि जो भी आपने लॉलीपॉप दे के हम लोगों को ठगने का काम किया है उससे काम नहीं बनेगा। हम लोग को JSSC CGL रद्द मीन्स रद्द, उससे कम हम लोग एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि उसमें खुले नेकेड आई से हम लोग देख सकते हैं कि धांधली हुआ है और बहुत बड़े पैमाने पे हुआ है। पीजीटी को भी रद्द करना होगा, जेट का एग्जाम जेट भी रद्द करना होगा और हम लोग पूरा परेशान है। हेमंत सोरेन से हम लोग कहना चाहते हैं कि पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए और हम लोग छात्रों का बात सुने और एक आपसी समन्वय बना के और एग्जाम कैंसिल करने का के तौर पे हम लोग एक गिफ्ट क्या नाम? अपना नाम बताओ। प्रियांशु जायसवाल मेरा नाम है। आज माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का बर्थडे है। हम उनसे आग्रह करना चाहते हैं कि आज अपना बर्थडे की तरफ हमको गिफ्ट दे दे कि CGL और CGI जांच CGL रद्द कर दिया जाए और CGI जांच बैठा दिया जाए। CGL रद्द कर दिया जाए, CBI जांच की मांग है, CGL रद्द करने की मांग है और जब तक ये मांग पूरी नहीं होगी ये लोग अपना आंदोलन जारी रखेंगे। बैरिकेड्स जगह जगह लगाए हुए हैं लेकिन छात्र रुकने को तैयार नहीं है, आगे बढ़ रहे हैं। मार्च जो है आगे बढ़ रहा है यहाँ पर छात्रों का और लगातार ये मांग यहाँ पर की जा रही है कि ये लोग अपनी मांगों को हेमंत सोरेन सरकार से मनवाकर ही रहेंगे और लगातार संख्या बढ़ती जा रही है छात्रों की और इनका साफ कहना है कि CGL को रद्द करना पड़ेगा सरकार को। ये भी कह रहे हैं कि आज हेमंत सोरेन का जन्मदिन है, समन्वय बनाकर छात्रों की बात माने। क्या नाम है? मयंक नाम है। मयंक। किस तरह से अपनी मांगों को रख रहे हैं सरकार के सामने? एक ही चीज चाहिए, CBI और CGL रद्द, इसके अलावा कोई समझौता नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं होगा। किसी तरीके से कोई समझौता नहीं करेंगे छात्र। आप कुछ करते हैं छात्र यहाँ पर फिर से बैठ गए हैं, अपने साथियों का इंतजार कर रहे हैं। साफ कह दिया है कि दो मांगे देखिए चल दिए हैं दूसरी तरफ से बैरिकेड क्रॉस करके कुछ चलने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस जगह जगह तैनात है, रोकने की कोशिश जारी है, लेकिन बैरिकेड के दूसरी तरफ से अब छात्र मार्च के लिए यहाँ से निकल रहे हैं। हम आपको झारखंड का कितना दुर्भाग्य दिन है कि झारखंड के भविष्य को, देश के भविष्य को इस धूप में सड़क में धूल चाटना पड़ रहा है। शर्म आना चाहिए हेमंत सोरेन को। उसका बच्चा रहता है कि अपना बच्चा किसी छोड़ता है धूप में रोड पर। हम कोटा से आए सर और 450 किलोमीटर दूर से, ठीक है, और भूखे प्यासे रह के वही आंदोलन में शामिल। हम चाहते हैं कि झारखंड में जो एजुकेशन जो JPSC जैसे जो पेपर लीक होता है उसको रिफॉर्म किया जाए सर। इतना भारत है, कोई भी राज्य इतना बुरा नहीं था। देखिए बैरिकेड खोल दिया है, पहला बैरिकेड खोल दिया है, पहला बैरिकेड खोल दिया गया है और पहला बैरिकेड खोल के अब छात्र आगे जा रहे हैं। और ये पुराने विधानसभा से, यानी कि झारखंड का जो पुराना विधानसभा है जहां पर असेंबलिंग पॉइंट था, वहां से छात्र अब आगे विधानसभा की तरफ बढ़ रहे हैं। हम भी छात्रों के साथ बढ़ रहे हैं ताकि इनकी मांगों को हेमंत सोरेन सरकार से ये छात्र क्या मांग कर रहे हैं उसकी एक एक तस्वीर आप तक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सबके हाथ में बैनर पोस्टर हैं, ये इस तरीके के बैनर पोस्टर हैं। अभय तिवारी घमंड टूटेगा। अभय तिवारी का नाम इसीलिए बहुत ज्यादा चर्चा में है। TDPL कंपनी, जिस TDPL कंपनी के ऊपर एग्जाम जिसने कंडक्ट कराए उसका मार्केटिंग मैनेजर, और उसको सजा हो उस पर रेड मारने से, हालांकि ये तो अरेस्ट हो गया है, लेकिन
जितने भी बाकी के आरोपी हैं उनके खिलाफ सीबीआई जांच की मांग को लेकर पुराने विधानसभा से अब ये मार्च नई विधानसभा तक बढ़ रहा है। विधानसभा का सत्र चल रहा है, वहां पर लगातार जो विपक्ष है, जो बीजेपी है, वो वहां पर विरोध कर रही है। और ये देखिए ऊपर से आप एक बार ऊपर से तस्वीरें देखिए, ये टॉप एंगल से हम कोशिश कर रहे हैं। छात्रों का हुजूम बड़ी संख्या में तिरंगा झंडा लेकर इस वक्त रांची की सड़कों पर है और हेमंत सोरेन सरकार तक ये अपनी मांग मनवाने के लिए पैदल कूच कर रहे हैं। जगह जगह बैरिकेड्स हैं, जगह जगह कटीले तार हैं, लेकिन छात्र रुकने वाले नहीं हैं। छात्र लगातार चल रहे हैं और भी छात्रों से बात करेंगे। आप लोग लगातार मार्च कर रहे हैं, कहां तक मार्च करेंगे? आगे जगह जगह रोका जा रहा है। विधानसभा तक हम लोग जाएंगे और जहां हम लोगों की रोका जाएगा वहां हम लोग संवैधानिक तरीके से बैठे रहेंगे। हम लोग कोई हुड़दंग नहीं करेंगे। जहां रोका जाएगा वही धरने में बैठ जाएंगे जब तक हम लोगों की मांग नहीं मानी जाती है। सरकार ने कुछ मांगे मानी कि जो जेपीएससी पीटी है उसको रद्द किया, लेकिन सीबीआई और जेएसएससी सीजीएल को रद्द करने पर सहमति नहीं बनी है। तो यह आंदोलन कब तक चलेगा? जब तक सीबीआई जांच नहीं हो जाती तब तक हम लोग ये आंदोलन करेंगे, क्योंकि सीबीआई जांच सरकार इसलिए नहीं दे रही क्योंकि सरकार के गले में भी तलवार लटकेगी, इस वजह से जांच नहीं, सीबीआई जांच। बिल्कुल पहला बैरिकेड क्रॉस करा है छात्रों ने, आगे अभी कई बैरिकेड्स हैं। यहां से लगभग 3 के आसपास किलोमीटर के आसपास नई विधानसभा है और जो विधानसभा जहां पर नई विधानसभा है उससे 1 किलोमीटर पहले वो कटीले तार वाले बैरिकेड्स लगाए गए हैं। छात्र पहुंच रहे हैं लगातार। हम भी आगे चलते हैं। अब आगे पहले बैरिकेड से निकले हैं और आगे रोक दिया गया है। आगे दूसरा बैरिकेड है, अब वहां पर छात्रों को रोक दिया है। यहां से आप तस्वीरें देखिए, तिरंगा है छात्रों के हाथ में। अभय तिवारी के खिलाफ बैनर पोस्टर हैं, सरकार के खिलाफ बैनर पोस्टर हैं। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के वॉलंटियर साथ में हैं। कुछ वॉलंटियर से बात कर लेंगे। ये देखिए, ये वो छात्र हैं जो हुड़दंग नहीं चाहते, इसीलिए ये तस्वीर पीछे हुई है। ये वॉलंटियर हैं, ये अपनी जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। ये बताइए, आप वॉलंटियर हैं और किस तरीके से छात्रों को संभाल भी रहे हैं? जी सर, संभालना हमारा दायित्व बनता है। अपना नाम बताएं। पंकज कुमार नाम है मेरा। पंकज, आप भी स्टूडेंट है, तैयारी कर रहे हैं? जी सर। मैं जेएसएससी और जेपीएससी दोनों का स्टूडेंट रह चुका हूँ। ये गवर्नमेंट की देन है जो हम लोग आज सड़क में दौड़ रहे हैं, मांग कर रहे हैं अभी अपने अधिकारों का। अगर सरकार संवेदनशील होती तो कल ही जो वार्ता हुई हम लोग की, वो वहीं पे जो छात्रों का हुजूम अभी पहुंच रहा है दल के दल, वो रोका जा सकता था। मांग पूरा हो जाता तो आज ये नौबत नहीं आती। तो बस हम लोग आगे मैं देख रहा हूं कि आपके छात्रों को, जो आपके साथी हैं, इनको पहले बैरिकेड के बाद दूसरी जगह रोका गया है। आगे मैं देख रहा हूं वाटर कैनन और साथ ही कटीले तार हैं। कैसे आप लोग भी समझा रहे हैं अपने छात्रों को कि शांतिपूर्ण तरीके से करें? हम लोग संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीके से सभी छात्रों को आह्वान कर रहे हैं कि हम लोग अपनी मांग को मुख्यमंत्री तक पहुँचाएंगे। और आज जो विधानसभा घेराव है, विधानसभा घेराव में विधानसभा में ये बातें हमारी वहाँ तक पहुँचनी चाहिए और सभी लोगों को मतलब अहिंसक तरीके से हम लोग है सो और शांतिपूर्ण तरीके से सभी छात्रों को पूर्ण तरीके से अपनी मांगे हेमंत सोरेन सरकार तक पहुंचाने की कोशिश छात्रों की। पहला बैरिकेड क्रॉस कर दिया है छात्रों ने। पहला बैरिकेड यानी कि झारखंड विधानसभा, पुरानी विधानसभा जो कि असेंबलिंग पॉइंट था, और अब ये दूसरा बैरिकेड है और दूसरे बैरिकेड पर अब छात्रों को यहाँ पर रोक दिया गया है। छात्र आगे जाना चाहते हैं, अपनी मांगे रखना चाहते हैं। आगे की तरफ हम लेकर चलेंगे। बड़ी संख्या में छात्र अब जुट गए हैं और अभी और भी छात्र पहुंच रहे हैं जो कि जयपाल मुंडा स्टेडियम से यहां पर पहुंचना चाहते हैं। आगे की तरफ ये देखिए, अब ये दूसरा बैरिकेड है, ये दूसरा बैरिकेड। अब यहां पर छात्र रुके हैं, लेकिन छात्रों की मांग वही है कि जब तक सीबीआई जांच नहीं करेगी, जब तक सीजीएल परीक्षा को रद्द नहीं किया जाएगा, ये लोग अपना आंदोलन ऐसे ही जारी रखेंगे। कहां से आए हो? हम हजारीबाग से। हाँ। तो यहाँ पर आने में कोई दिक्कत हुई? दिक्कत तो कुछ नहीं, कल हम लोग रात को ही आए थे, ट्रेन से आए थे। सुबह जो ट्रेन चलती है उससे आए थे, रात भर फिर स्टेशन में हम लोग को जाना पड़ा। कैसे अपनी मांगों को सरकार के सामने रखना चाहते हो आप लोग? झारखंड सीजन में पहले ही बहुत विवादित रहा है और अभी भी पता चला कि जो अभय तिवारी नाम का जो इंसान है, इसने बहुत सारे एग्जाम को क्वालिफाई किया है, जैसे कि झारखंड सीजीएल और जेपीएससी सारे एग्जाम को क्वालिफाई करते गए। तो ऐसा तो तेज नहीं है कि हर एग्जाम को क्वालिफाई कर लेगा।
तो हम चाहते हैं कि इस पर CBI जांच हो और झारखंड सीजीएल को पूरी तरह से रद्द किया जाए। हम लोग को यही मांग है कि झारखंड सीजीएल रद्द हो तो रद्द हो, और इस पर सरकार कल सहमति नहीं बनाई, इसलिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। फाइनल यही है कि हम लोग को झारखंड सीजीएल रद्द चाहिए, बस, और कोई मांग नहीं है हम लोग को। झारखंड सीजीएल रद्द तो रद्द, सीजीएल को रद्द किया जाए। और भी छात्र हैं, कहाँ से आए हैं, क्या बोलना चाहते हैं? गोड्डा से आए हुए हैं और गोड्डा से पुड़ियाहाट प्रखंड से आए हुए, जहाँ अभय तिवारी की पोस्टिंग थी। मतलब सीजीएल में इस तरह इतनी व्यापक रूप से भ्रष्टाचार हुआ है, इतना ज़्यादा घोटाला हुआ है, इसका वर्णन कहीं भी नहीं किया। आज भी देखे होंगे अभय तिवारी के परिवार से 10 लोगों का ज्वाइनिंग हुआ है। आज भी देखे होंगे अखबार में कि अभय तिवारी खुद ये कबूल किया है कि 1,80,00,000 में बोकारो में सीजीएल का पेपर रटवाया गया है। आज का ये न्यूज है। तो जब सारा चीज खुद वो कबूल रहा है तो सरकार क्यों नहीं इसको रद्द कर रही है? सरकार की क्या मंशा है इसके? क्यों सरकार अभय तिवारी और उनके जैसे माफियाओं को बचाना चाहती है? क्या कहीं सरकार भी इसमें सम्मिलित है? अच्छा, CID पर भरोसा नहीं है? बिल्कुल नहीं है, CID पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, क्योंकि पिछली बार जब CID का पहली बार गठन हुआ था 135 क्वेश्चन में 120 क्वेश्चन पाया गया था। तो फर्स्ट बार जो CID का गठन हुआ उसको दबा दिया गया, उस एजेंसी को ही बदल दिया गया, उसके जितने भी पदाधिकारी थे उसको बदल दिया सरकार ने। जो अधिकारी था, जो CID जो पहले जांच कर रही थी, उसको ट्रांसफर कर दिया गया। जो मतलब जो सबूत पेश करना चाहती थी उसको ट्रांसफर कर दिया गया। तो अब हम लोग कैसे विश्वास करें कि CID पर? कैसे विश्वास कर लें? और इसीलिए अभय तिवारी के बैनर पोस्टर और TDPL, ये देखिए मैं इसको समझा देता हूँ। ये अभय तिवारी के रिश्तेदार जितने भी हैं, कौन किस ने कहां पर अपना पेपर निकाला, और JSSC CGL पेपर को रद्द करने की मांग, साथ ही CBI जांच की मांग लगातार छात्र कर रहे हैं। और मांग कर रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से ये लोग चाहते हैं कि सरकार इनकी मांगों को माने। अगर नहीं मानेगी तो ये तस्वीरें हैं, आंदोलन जारी है और विधानसभा कूच लगातार छात्र कर रहे हैं। सारी वैकेंसियां बिजनेस विजुअल। तो अभय पराशर की रिपोर्ट आप देख रहे हैं और छात्रों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। मार्च ये बता रहा है कि जब तक CBI जांच की मांग पूरी नहीं होती, जब तक एग्जामिनेशंस रद्द नहीं होते, तब तक छात्र तो रुकने वाले नहीं हैं। और जितनी संख्या बढ़ती चली जाएगी, मांग जितनी ताकतवर होती चली जाएगी, पुलिस के लिए उतनी चुनौती आएगी। तो ये जो आप अनाउंसमेंट सुन रहे हैं, छात्रों को रोकने के लिए ये अनाउंसमेंट किया जा रहा है। पुलिस के सामने देखिए चुनौती तो बहुत होती है। वो चुनौती जंतर मंतर पे भी थी, वो चुनौती आज रांची में भी है। लेकिन क्या है ना कि जंतर मंतर और रांची की इस प्रदर्शन की मैं तुलना इस लिहाज से करती हूँ कि कोई अभद्रता अभी तक नहीं हुई है, कोई धक्का मुक्की नहीं हुई है, कोई एग्रेशन अभी तक छात्रों ने नहीं दिखाया। उनका थोड़ा वेट कर लीजिए क्योंकि अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है? रिक्वेस्ट है आपसे शांतिपूर्ण तरीके से, और सभी वॉलंटियर से निवेदन होगा कि आप लोग सभी लोग आगे आ जाइए और जितने भी स्टूडेंट हैं उनको सपोर्ट कीजिए। और जो भी उल्लंघन करते हुए पकड़े जाते हैं तो उनको प्रशासन के पास दीजिए, ठीक है? यही आपसे निवेदन है। क्योंकि देखिए भैया, बहुत लोग नहीं आए हुए हैं, हमारे कोर कमेटी के मेंबर ही बहुत लोग नहीं आए हुए। अगर तक जल्दी आए तो क्या फायदा? अभी बहुत स्टूडेंट नहीं है, एक साथ रहेंगे तो और आवाज उठेगी हमारी ऊँची, ठीक है? क्योंकि देश दुनिया तक शांति का पैगाम दिया हुआ है। छात्र यहाँ पर है, अपील कर रहे हैं बाकी के छात्रों से कि अभी आप थोड़ा इंतजार कर लीजिए। अभी जो कोर कमेटी के सदस्य हैं वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, यानी कि जो 20 सदस्य हैं, जो डेलीगेशन छात्रों का सरकार से मिलकर भी आया, वो भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। उसके बाद आप लोग आगे अपनी मार्च शुरू करें कि यहाँ पर लगातार अपील की जा रही है। और छात्र हालांकि बहुत सारे पहुंच गए हैं। क्या नाम है? मेरा नाम है कमलेश कुमार। कमलेश, आप लोगों की मांगे जो है वो सरकार ने 2 मांगों पर बात अटकी हुई है, कब तक आंदोलन जारी रखेंगे? जब तक हमारी मांगे पूरी तरीके से पूरा नहीं कर लिया जाता है, जब तक हम लोग अड़े रहेंगे। और मैं बता देता हूं कि जब तक CGL को और TDPL द्वारा जितना भी लिया गया एग्जाम पिछले
6 वर्षों में अभय तिवारी के संलिप्तता में उसको रद्द किया जाए और जेएसएससी में जितना भ्रष्टाचार का आटा बना हुआ है उसमें जितने अधिकारी कर्मचारी सबको हटाया जाए और अच्छे वहाँ पर कर्मचारी को लान के रखा जाए, और ताकि हम लोग के वहाँ पर जो भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जो हम लोग के भविष्य बनाने का काम करेंगे वो लोग। और मैं कहता हूँ कि उत्पाद सिपाही में भी यहाँ पर बहुत बड़ा धांधली हुआ है, उसको भी रद्द किया जाए एग्जाम को और फिर से दोबारा एग्जाम कराया जाए। तो देखिए बिल्कुल एग्जाम रद्द किया जाए और जब तक एग्जाम रद्द नहीं होगा ये लोग अपना आंदोलन जारी रखेंगे। और इसी को लेकर आज तमाम छात्र जो हैं जो पिछले 16 दिन से जयपाल मुंडा स्टेडियम के अंदर अपना प्रदर्शन कर रहे थे, अब वही छात्र नए विधानसभा की तरफ कूच करने के लिए निकल चुके हैं और सरकार से कह रहे हैं कि या तो वो सीजीएल को रद्द कर दें, सीबीआई जांच की मांग को भी मान लें, वरना ये लोग अपना आंदोलन ऐसे ही जारी रखेंगे। लगातार आप देख रहे हैं छात्रों का विधानसभा मार्च ये चल रहा है और अभी तक आगे बढ़ना नहीं शुरू हुए हैं। भीड़ छात्रों की इकट्ठी होती चली जा रही है और अब ये संख्या 1000, 2000, 3000, 4000 नहीं बल्कि 7-8 हजार की संख्या मुझे अभी तक जितनी मैंने तस्वीर देखी उसमें दिख रही है और हो सकता है संख्या इससे भी ज्यादा हो, क्योंकि कुछ तस्वीरें लगातार हम सुबह से देख रहे थे कि छात्र जो है जो अलग अलग जिलों से यहाँ पर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे उनके बसेस को रोका भी जा रहा था और बड़ा खुला इलाका है ये। हमारे सहयोगी अभय लगातार वहां से तस्वीरें दिखा रहे हैं। छात्रों की बढ़ती हुई संख्या सरकार पर बढ़ते हुए दबाव की तरह है, क्योंकि 1-2 बैरिकेड्स को ये लोग क्रॉस कर चुके हैं और अभी जब तक छात्रों की ये टीम और यूनाइट नहीं हो जाती और बड़ी नहीं हो जाती तब तक मार्च शुरू नहीं होगा। ये बात ध्यान रखें, अभी तक मार्च शुरू नहीं हुआ है। हमारे सहयोगी अभय पराशर बता रहे हैं। अभय, आप जरा ये जानकारी दें कि क्या मार्च शुरू हो पाया है या अभी केवल छात्र यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं? देखिए स्थिति मैं आपको पूरी क्लियर कर देता हूं। पुरानी विधानसभा जो है झारखंड की, वहां से एक बैरिकेड क्रॉस करके छात्र आगे बढ़ गए हैं, दूसरे बैरिकेड पर इनको रोका गया है और अब छात्रों के जो वॉलंटियर्स हैं वही ये बात कह रहे हैं कि अभी आप थोड़ा इंतजार कर लें, क्योंकि अभी मार्च शुरू नहीं किया गया है। छात्र आगे बढ़ गए थे पहला बैरिकेड क्रॉस करके, क्योंकि जो कोर कमेटी के मेंबर्स हैं, जो डेलीगेशन के जो लोग थे जो कि सरकार से मीटिंग करके आए हैं, वो भी यहां पर पहुंच रहे हैं और उसके बाद एक साथ मार्च शुरू किया जाएगा। हालांकि पहला बैरिकेड क्रॉस करके छात्र आगे की तरफ पहुंच गए हैं और आगे की तरफ में अगर आपको दिखाऊं तो आगे मीनाक्षी जो रेड लाइट पड़ेगी वहां से राइट लेके लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर का वो रास्ता है नई विधानसभा का, जहां पर कटीले तार लगे हुए हैं। तो दोबारा से छात्र फिलहाल बैठ गए हैं, अपने साथियों का, कोर कमेटी के मेंबर्स का इंतजार करने के लिए यहां पर छात्र बैठ गए हैं और मांग वही है कि सीजीएल को रद्द करें। जब तक सीजीएल रद्द नहीं होगा, जब तक सीबीआई जांच की मांग पूरी नहीं होगी, ये लोग यहां पर प्रदर्शन करते रहेंगे। तो ये बैठे हुए छात्र हैं, बात कर लेंगे। अब क्या नाम है आपका? श्रेया तिवारी। श्रेया तिवारी। आप लोग अभी इंतजार कर रहे हैं अपने साथियों का? नहीं, हम तो अकेले आए, अकेले आए, तो साथी तो कोई है नहीं अभी। सरकार से क्या मांग है? कि जेपीएससी में धांधली बंद करो, एग्जाम्स ठीक से ले लो प्लीज। एजुकेशन रिफॉर्म्स को लेकर इनकी मांगे इसी तरीके से लगातार यहाँ पर जारी है और साथियों का इंतजार इस वक्त यहाँ पर किया जा रहा है। यहाँ से थोड़ी दूरी पर नई विधानसभा है और वहां पर ये लोग कूच करना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन ने ऐसी तैयारियां की हैं जैसे मानो ये छात्र ना हो। और जहां तक आपने गिनती की बात करी थी मीनाक्षी, आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत खुला एरिया है, काफी चौड़ी रोड है और यहां से आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि 3-4 हजार से ज्यादा छात्र फिलहाल यहां पर हैं। बहुत ज्यादा छात्र अभी आएंगे यहां पर, क्योंकि जयपाल स्टेडियम से तमाम छात्र अलग अलग ग्रुप के अंदर पहुंच रहे हैं। न केवल जयपाल स्टेडियम से, रेलवे स्टेशन से, अलग अलग जिलों से, बसों से, ट्रेन के रास्ते छात्र पहुंचे हैं, जो कि असेंबलिंग पॉइंट था। और ये लोग एक मैसेज देना चाहते हैं हेमंत सोरेन सरकार को कि जो गड़बड़ियां धांधली हुई हैं ये एक दिन में नहीं हुई, बल्कि पिछले कई दिनों से धांधलियां लगातार चल रही थी और यही वजह है कि ये लोग यहां पर अब ये कह रहे हैं सीधा कि सीआईडी पर भरोसा नहीं है, सीआईडी पर भरोसा कर देख लिया, लगातार धांधली हुई, कुछ गिरफ्तारियां भी हुई, लेकिन ये लोग सीबीआई से जांच चाहते हैं। कुछ छात्राएं हमारे साथ हैं अभय तिवारी का बैनर पोस्टर लेकर कि इसके पूरे परिवार को नौकरी कैसे मिल गई,
इतने सारे एग्जाम इसने कैसे पास कर लिए? क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रीना जसरोटिया है। आप लोग मैं देख रहा हूँ अभय तिवारी के बैनर पोस्टर लेकर जा रहे हैं। एक पूरा पाई चार्ट है, एक पूरा चार्ट बनाया हुआ है, किस किस को नौकरी मिली अभय तिवारी की, कौन भौजाई है, कौन साली है, कौन मौसी के भाई का बेटा है। इसके बारे में सरकार को सबको बहुत अच्छे से पता है। ये पूरा किसी से छुपी हुई नहीं है, सबको पता है। पर पता नहीं क्यों सरकार अंधी है, गूंगी है, बहरी है, क्यों सरकार के कान में नहीं जा रही है और क्यों सीआईडी जांच नहीं दे रही है, या सरकार ही कुछ ऐसा छिपा रही है। पर मैं यही कहना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से कि अब यूथ जाग गया है, अब गुमराह ये यूथ नहीं होगी, आपको जवाब देना पड़ेगा। और सबसे शर्म वाली और हंसने वाली बात है कि आज देश का फ्यूचर रोड में आया हुआ है, इसीलिए सरकार अब अपना जवाबदेही देगी और सीबीआई जांच देगी और जेएसएससी और सीजीएल और जेपीएससी एग्जाम्स को रद्द कराएगी, जो 14th एग्जाम हुई है, और सीबीआई जांच। और अभय तिवारी कहाँ है, कैसे है, क्या है, ये पूरी जांच करेगी। तो देखिए बिल्कुल पूरी जांच के लिए यहाँ पर लगातार कह रहे हैं। एक अपडेट और मैं आपको मीनाक्षी बता दूं, एक तस्वीरें बहुत जल्द मैं भेजूंगा। जो छात्रों का ग्रुप है, दोनों मंच, चाहे जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच, जहां पर शुद्ध छात्र हैं, प्रमुखता से छात्र बैठे हुए हैं, उन्हीं के साथ कुछ छात्र भूख हड़ताल पर भी हैं। एक तस्वीर मेरे पास आई है, मैं अभी भेजूंगा, ये देखिए। देवेंद्र नाथ महतो भी एम्बुलेंस में बैठकर निकले हैं विधानसभा के घेराव के लिए। पिछले कई दिनों से भूख हड़ताल पर हैं, 10 किलो से ज्यादा वजन कम हो गया है और ये इनकी भी मांग छात्रों के साथ ही है। ये भी निकल गए हैं विधानसभा पहुंचने के लिए एम्बुलेंस में बैठकर। बाकी के इनके और साथी जो कोर कमेटी के छात्रों के साथी हैं, जो छात्रों का डेलीगेशन है, वो भी पहुंच रहा है। बहुत बड़ी संख्या में छात्र हैं। यहां से आप तस्वीरें देखेंगे तो पुरानी विधानसभा से लगभग 500 मीटर आगे करीब हम लोग पहुंच चुके हैं और पुरानी विधानसभा तक इसी तरीके से छात्र पहुंच गए हैं और अब इंतजार कर रहे हैं कि इनके बाकी के साथी आ जाएं और उसके बाद यहां से और आगे ये लोग बढ़ेंगे और आगे बढ़कर ये लोग विधानसभा की तरफ कूच करेंगे। और विधानसभा से 1 किलोमीटर पहले जहां पर जगन्नाथ मंदिर है, उसी जगन्नाथ मंदिर पर ये जितने भी लोग हैं, वहां पर पुलिस की तरफ से ऐसी कोशिश है कि इन लोगों को रोक लिया जाए और वहां पर छात्रों को रोकने के लिए कटीले तार लगाए गए हैं, वाटर कैनन लगाई गई हैं। तो अब जो बाकी का डेलीगेशन है, जो कि सरकार से मिल चुका है, मंत्रियों से मिल चुका है, 2 मांगे जो है मुख्य मांगे, सीबीआई से जांच करवाए सरकार, साथ ही जेएसएससी सीजीएल को रद्द करे। जब तक ये मांग नहीं मानी जाएगी आंदोलन भी जारी रहेगा, विधानसभा तक भी छात्र जाएंगे। भूख हड़ताल पर जो छात्र बैठे हुए हैं, चाहे वो छात्र एक तरफ बैठे हुए हैं, चाहे दूसरी तरफ छात्र नेता देवेंद्र महतो बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल वाले छात्र एम्बुलेंस से आ रहे हैं, डेलीगेशन अलग अलग ग्रुप में आ रहा है और ये लोग इंसाफ तौर पे कह रहे हैं कि रुकेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं रुकेंगे। कटीले तारों से आप छात्रों की मांगों को, जायज मांगों को नहीं मान सकते। और एक बात और मीनाक्षी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, कोई इस्तीफा नहीं मांग रहे, जन्मदिन की मुबारकबाद दे रहे हैं। आज हेमंत सोरेन का जन्मदिन है, क्या कहना चाहते हैं? सर हम लोग इस्तीफा नहीं मांग रहे, सिर्फ वो सीजीएल को रद्द किया ना, उन्होंने बोल रहा था 98% ये कर दिया है मैंने, पर 98% नहीं, खाली 5% करी है उन्होंने। 14 जेपीएससी और बैकलॉग दोनों 23 और 24 वाला किया है। और हम लोग का मेन डिमांड है सीजीएल वाला पे कि सीजीएल को रद्द कीजिए, उसके बाद सीबीआई को हैंड ओवर कर दो ना। क्या दिक्कत है, आप ही सीबीआई को हैंड ओवर कर दो, दिक्कत क्या है? कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था मंत्रियों ने कि 98% मांग मान ली है। इनका कहना है कि बिल्कुल नहीं मानी, 5% मानी है, क्योंकि आपने मुख्य मांग ही नहीं मानी। आपने बोल दिया सीआईडी से जांच कराएंगे, साथ ही ईडी से जांच कराएंगे, लेकिन जो बड़ा घोटाला है उसकी जांच सीबीआई कर सकती है, लेकिन सीबीआई से आप जांच कराने के लिए क्यों तैयार नहीं है? इसी सवाल के साथ आज विधानसभा का घेराव होने जा रहा है। मीनाक्षी, अभय आप बने रहे हमारे साथ। जो छात्र हैं उनकी मांगे बड़ी स्पष्ट हैं। वो ये कह रहे हैं कि अभय तिवारी का इन्वॉल्वमेंट जिन जिन एग्जामिनेशन में रहा है उन्हें आप खारिज करें। टीडीपीएल जिन जिन एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराने में इन्वॉल्व रही, उन एग्जामिनेशंस को खारिज करें। मामले की ईडी जांच के लिए भले ही सरकार तैयार हो गई है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि उससे काम नहीं बनेगा। हमें सीआईडी जांच नहीं चाहिए, हमें सीबीआई जांच चाहिए। सोरेन सरकार इस मांग को मानने के लिए तैयार नहीं है और यही कारण है कि ये छात्र आज विधानसभा का घेराव करने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। झारखंड में छात्रों के 17 दिन से जारी प्रदर्शन के बीच आज का दिन आर पार का दिन है। सोरेन सरकार के साथ 3 राउंड की बातचीत फेल होने के बाद छात्रों ने विधानसभा कूच
शुरू कर दिया है।